श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 57वां सर्ग। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना, उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौशल्या की मूर्छा तथा अंतापुर की रानियों का आर्तनाद। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कथित्वान्तु दुःखार्ता सुमन्त्रेण चिरं सह रामे दक्षिण कूलस्थे जगाम स्वागृहं गुहा। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए, तब गुह दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। उसके बाद वह समुद्र को साथ ले अपने घर को चला गया। भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे चार सभाजन आगिरेर्गमनं तेषां तत्र स्थैर्भिर्लक्षितम्। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना। मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत श्रृंग वेरपुर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुह को इन बातों से अवगत कराया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अनुज्ञाता सुमंत्रोवत् योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीं प्रयो गाढ़ दुर्मराम। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुह से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। सावनानि सुगंधीन सरितस्य सारांसि च पश्यन् यत्तो ययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे। तथा सायाह समय द्वितीय आहनी सारथी अयोध्यां समनुप्राप्य निरानंदां ददर्श। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। सा शून्यां शब्दां
शून्याम्यो निःशब्दां दृष्ट्वा परम दुर्मनः सुमन्त्रश्चिन्तं यामास शोक वेग समाहता। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरो थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे। कचिन्न सगजा शास्त्रां सजनाधिपा राम संताप दुखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी घोड़े मनुष्य और महाराष्ट्र सारी अयोध्या पूरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई। इति चिंता परासुतो वाजवी स्त्री किया ये भी नगर द्वार साध्य त्वरिता प्रविवेश। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्रमभि धावन्ता शतसोऽत सहस्रशा क्वारामीति पृच्छन्ताम् सूतमभ्यद्रवन् नरः। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े आए और श्री राम कहाँ हैं यह पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। तेषां शासनसु गंगाया हमापृच्छ राघवम् तेषां शशंसु गंगायां हमापृच्छ राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तो अस्मि धार्मिकेन महात्मना। ते तीर्ण इति विज्ञाय वास्त्वं पूर्ण मुखा नरा अहो दिगित निश्वस्य हासामेति विचुकृषः हारावेति विचुक्रसो। उस समय सुमंत ने अपने लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है। ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हारा की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुश्रावचा वचस्तेषां वृन्दं तिष्ठित
वृंदम वृंदम च तिष्ठिताम हता इसमें खलु ये ने पश्याम इति रागो। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे हाय निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्तु च चाद्रक्ष्यामा पुनर्जातु धार्मिकं राम मंतुराम। दान यज्ञ विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्साहों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सके। किम समर्थ जनस्यास्य किम प्रियम किम सुखावहं इति रामेण नगरं पितृ परिपालितम्। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। वातायन गतानां च स्त्रीणां वन्वन्तरापणम् रामेवाभि तप्तानां शुश्राव परिदेवनां। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए संतप्त हो विलाप कर रही थी। साराज मार्ग मध्य सुमंत्रा विहितानना। साराज मार्ग मध्य सुमंत्रा विहितानना। यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम्। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सो अवतीर रथांचि गौराज वैष्ण प्रवेश्य च। कक्षा सप्ताविचक्राम मार्जन समाकुला। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। हमें विमाने प्रसादेन वीक्षांश समागत हाहाकार कृता नार्यो राम दर्शन कर्षिता। धनियों की अट्टालिकाओं
शत मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठे। आए तेर विमले शुए परिप्लुते अन्योन्यमभिवीक्षन्ते अव्यक्तमातरा स्त्रियां। उनके कज्जल आदि से रहित तो बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। ततो दशरथ स्त्रीणाम प्रासादेभ्य ततस्तता। ततो दशरथ स्त्रीणाम प्रसादेभ्य इस्ततस्तता राम शोकाभि तप्तानां मंदो श्रूषाव जल्पितम्। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। सहारा में निर्यातो विनाराम मिहागता सूता किम नाम कौशल्याम क्रोशंतीम प्रतिवक्ष्यति। ये सारथी समुद्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे। यथा चामन्ये दुर्जीवमेवं न शुक्रं ध्रुवम् आच्छिद्र पुत्रे निर्याते कौशल्या यत्र जीवति। मैं पूछती हूँ, जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी शुक्र नहीं है। तभी तो न्यायता प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। सत्य रूपम तु तद्वाक्यम राजस्त्रीणां निशामयन् प्रदीप्त्यो शोकेन विवेशसाग्रहम्। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। सा प्रविष्टाष्टमी कक्षां राजानं दीनमातुर पुत्र शोक परिद्यूनं पश्यत पांडुरे गृहे। आठवीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन दीन एवं आतुर हो रहे हैं।
अभिगम्यता तमासीनं राजानम् अभिवाद्य च सुमंत्रो राम वचनम यथोक्तम प्रत्युवेदयत्। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सातुष्णीम्य तच्छ्रुत्वा राजा विद्युतमानसमूर्छितो न्यापतद् भूमो राम शोकाभिपीडिता। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ततोवंतापुरमा विद्धो मूर्छिते पृथ्वी पतो उच्छेत्य बाहु चुक्रोश नृपतो पतिते छितौ। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित होता। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करते लगे। सौमित्र्या तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास्तदा वचनं चेदं ब्रवीत्। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, वनवासानुप्राप्तम् इमं तस्य महाभागदूतं दुष्कर्णम् इमं तस्य महाभागदूतं दुष्कर्कारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मान् मति प्रतिभाससे। महाभाग ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? अध्ययम मन्यम कृत्वा व्यपत्रोपसी राघव उत्तिष्ठ सुकृतं ते अस्तु शोकेन स्यात् सहायता। रघुनंदन, पुत्र को वनवास देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव यस्याभयाद् रामं नानुपृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रद्धं प्रतिभास्यता। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछे, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है।
अतः आप निर्भय होकर बात कीजिए। शांतथोक्त्वा महाराजं कौसल्याशोकलालसा धरण्यां निपपाततासु वास्य विप्लुत हासिनी। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। विलपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि पतिं चावेक्षिता सर्वा समन्तान्रुरुदः स्त्रिया। पतिं चावेक्षिता सर्वा समन्तान्रुरुदो स्त्रिया। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तातस्तमन्तां पूर्णादमुत्थितं समीक्ष वृद्धा तरुणाश्च मानवा स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्तता। पुरं तदासीत् पुनरेव संकुलम्। अंतापुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देखकर सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तपंचाशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम